मेवात में ब्रजमंडल की यात्रा शुरू हो चुकी है। 22 जुलाई को नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों से संपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो इस यात्रा में वहाँ जा कर के महादेव का जलाभिषेक करें। हमारे साथ बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और लोगों में इसको लेकर रुझान किस तरीके का है। तो बंसल जी, आप विश्व हिंदू परिषद कुरुक्षेत्र के बजरंग दल के संयोजक हैं। तो बंसल साहब, ये बताएं कि इस बार की जो यात्रा है उसको लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है और किस तरह की आप लोग तैयारियां कर रहे हैं। इस बार जो हमारी यात्रा ब्रजमंडल मेवात यात्रा जा रही है तो उसमें लोगों का रुझान बड़ा अच्छा है। लोग बड़े उत्सुक हैं। सावन का पहला सोमवार है और सभी अपने आराध्य प्रभु महादेव जी का जलाभिषेक करना चाहते हैं। तो लोग और आम संत समाज भी सभी इस बार हमें सहयोग दे रहे हैं। सभी हमारे साथ चलेंगे और महादेव का जलाभिषेक करेंगे। तो पिछली बार जो यात्रा हुई थी उसका अनुभव किस तरीके का रहा है और इस बार वैसा ना हो और लोगों की संख्या की क्या अनुमान है। पिछली बार लोग कितने गए थे, इस बार किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसा इस बार थोड़ी सी योजना संतों के मार्गदर्शन में हुई है। तो सबसे पहले तो अपना पवित्र गंगा जल जो कि हरिद्वार से आया है वो स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो हमारा कुरुक्षेत्र में है उसमें स्थापित किया गया है। वही गंगा जल, पवित्र गंगा जल वो यहाँ से ले जाया जाएगा और वहाँ पे मंदिर में वहाँ पे चढ़ाया जाएगा। इसमें समाज पूरा सहयोग दे रहा है, कार्यकर्ता सब जा रहे हैं और साथ में जो हमारे संत समाज के जो सारे प्रमुख संत हैं वो इसमें हमारे साथ चलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि यात्रा में कोई जिस प्रकार की पिछली बार टूटी रही थी इस बार ऐसा कुछ नहीं रहेगा और सभी यात्रा में अच्छे से जाएंगे। धार्मिक यात्रा है, हिंदुओं की धार्मिक यात्रा है, उसमें ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। जैसा कि पिछली बार किसी कारणों से हो गया, ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा। और सभी समाज के लोग जो उत्साह, पिछली बार यहाँ से 53 कार्यकर्ता सिर्फ गए थे हमारे, जो कि हम कार्यकर्ता सिर्फ गए थे। इस बार समाज के लोग बड़े उत्सुक है, बड़े जाने को तत्पर है कि वो मंदिर की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उस मंदिर में एक अपना जो नल्हड़ महादेव मंदिर है उसमें जो शिव जी की जो वो अपना शिवलिंग है उसको अगर हम सुबह एक बार नापते हैं और दोबारा अगर शाम को नापते हैं तो वो कभी भी सेम नहीं मिलता, वो हमेशा डिफर मिलता है। ये बहुत बड़ा शंभू है और बहुत बड़ी बात है कि भी उसको हम दोबारा नापेंगे तो वो कभी सेम नहीं होता। बहुत मान्यता है उसकी और वहाँ पे गंगा जल हम चढ़ाएंगे। अच्छा, जिस तरह की पिछली बार घटना हुई और उसके बाद ये माना जाता है कि मेवात में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को एक तरीके से जागरूक करने के लिए भी वहाँ पर ये यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो उस हिसाब से देख करके पिछली बार एक लिमिटेड संख्या थी लोगों की। इस बार आप लोग का क्या लगता है, लोगों से जब आप लोगों ने बात किया कि वो चलेंगे वहाँ जलाभिषेक के लिए वहाँ पहुँचेंगे, तो किस तरह का उत्साह, क्या आप लोग कितना लगता है कितने लोग जा सकते हैं। जैसे हर बार वैसे तो संख्या अच्छी रहती है, 10 से 15 हज़ार लोग रहते हैं वहाँ पर, पूरे हरियाणा से, पूरे प्रदेश से। तो और अगर हम केवल कुरुक्षेत्र की बात करें तो अभी कुरुक्षेत्र से हमारा अनुमानित हमारे कम से कम 400-500 की संख्या वहाँ पर रहने वाली है, जो पिछली बार की तुलना में कम से कम 10 गुना संख्या रहेगी। लोगों में काफ़ी उत्साह है। जिन लोगों को अभी तक नहीं पता था मेवात के बारे में और वहाँ के जो प्राचीन जो हमारे शिव मंदिर हैं और श्रृंगार गौरी मंदिर है पुनहाना में, उनकी जो हिस्ट्री है और संस्कृति है किसी को नहीं पता था। अब लोगों को जागरूक हैं लोग इस विषय में। अब तो लोगों में उत्साह है तो वो भी जाना चाहते हैं उस मंदिर में। बिल्कुल, तो लोगों को जिस तरीके से जानकारियाँ मिली उससे अब लोगों में एक उत्साह हो रहा है और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में। लोगों में पूरा उत्साह है यात्रा में जाने के लिए जी। संत समाज के मार्गदर्शन में यात्रा जारी है और पूरे समाज में बड़ा जोश है। जैसा कि भाई ने बताया कि पिछली बार जो दिक्कत परेशानी वहाँ से आई थी उससे लोगों में जागरूकता आई है
पूरे हरियाणा प्रांत में सभी को पता लगा कि यहाँ पे क्या था, हमारे कैसे मंदिर थे, उनका क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में वो पूरे समाज में पूरा उत्साह है। अब की बार बहुत ज़ोर शोर से लोग जा रहे हैं दर्शन पाने के लिए। आप क्या कहेंगे जी? मैं यही कहना चाहूँगा, जो वहाँ पे महाभारत कालीन प्राचीन मंदिर हैं, सावन का पहला सोमवार है, वहाँ पर सभी जाकर जल चढ़ाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। आप भी जा रहे हैं? मैं भी जरूर जाऊँगा, पिछली बार भी मैं गया था, अब भी जाऊँगा। आप क्या कहेंगे सर? जो अब की बार बेवात यात्रा है उसको देखते हुए अब की बार लोगों में बहुत उत्साह है। मेरे पास संगठन की तरफ से पंजीकरण का जो दायित्व दिया है, पंजीकरण का काम देख रहा हूँ। तो फ़ोन के माध्यम से मैं जब भी किसी कार्यकर्ता से समाज से बात करता हूँ कि भाई साहब 22 जुलाई को हमारे ब्रजमंडल मेवात यात्रा है, तो लोगों में उत्साह बढ़ जाता है। माताएं बहनें में बहुत उत्साह है, क्योंकि वो जो स्थान है बहुत पावन पवित्र स्थान है। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध चला हुआ था तो भगवान कृष्ण जी ने उसी स्थान को चुना था समझौते के लिए, कौरव पांडव के लिए। वहाँ का स्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण हिंदू समाज को, माताओं बहनों को वहाँ जाना चाहिए। वहाँ की जो मन्नत है वो बड़ी मतलब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो पिछली बार भी हम गए थे और अब की बार तो और उत्साह के साथ जाएंगे। पिछली बार हमारे 1 बस थी, अब 10 है, तो इसका मतलब ये मान के चलो 10 गुना ताकत, हिम्मत और जोश के साथ जाएंगे। बिल्कुल, वहाँ की दिव्यता का सभी बखान कर रहे हैं और भी लोग से जानने की कोशिश करते हैं क्या उत्साह है वहाँ जाने को लेकर। ये जो पिछली बार ब्रिजमंडल की यात्रा हुई थी और वहाँ पर जो दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई थी, उसके बाद हमारे हिंदू समाज में इतना ज़्यादा उत्साह है, इतना ज़्यादा उत्साह है। आप ये देखिए, जब हमारा राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ था तो संत समाज आगे बढ़कर आया था और हम लोगों ने संत समाज के नेतृत्व में वो आंदोलन किया था और उसमें हमें सफलता मिली। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना। आज ये मेवात की जो ब्रिजमंडल यात्रा शुरू हो रही है, एक बार फिर से पिछली बार की घटना को देखते हुए संत समाज के लोग आगे आए हैं और उसी संत समाज के नेतृत्व में हम हिंदू संगठनों के लोग इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमारी जो संगठन की योजना है, लगभग 10 बसें हम लेकर जा रहे हैं। हमारे अलग अलग प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों से यहाँ भोले के भक्त जाएंगे। 10 गुना अधिक संख्या में हम लोग जाएंगे और इस यात्रा को भव्य बनाएंगे। बहुत अच्छी योजना के साथ चल रहे हैं। यात्रियों के रहने की, अपने भक्तों के रहने की सुविधा की व्यवस्था बना रहे हैं। समाज के प्रमुख लोगों के सहयोग से इस यात्रा को सफल करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और हम समाज के सभी लोगों से आग्रह करेंगे, भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास के पहले महीने में पहले सोमवार को जो ये भव्य यात्रा होती है, इस भव्य यात्रा में सभी भक्तजन जिस तरह अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में जाते हैं, पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा में जाएं। किसी प्रकार का मन में कोई संकोच मत रखें। हिंदुओं की यात्रा है, हिंदुओं को संगठन करने की यात्रा है। हिंदू समाज को एक अच्छा मैसेज दें और संत समाज ने जो बीड़ा उठाया इस यात्रा को सफल करने का, हम उस संत समाज का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं और समाज के जो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, नंदड़ महादेव मंदिर की ब्रज मंडल यात्रा को लेकर के किस तरह का उत्साह है ये आपने देखा। उम्मीद है कि हरियाणा और तमाम जगहों के लोग जो है इस यात्रा में शामिल होने के लिए अपने ही प्रयास से वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, कुरुक्षेत्र।